हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइएगा आप ज़रूर कमेंट में आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो वीडियो है ये वीडियो जो है फ्राइडे का है आई थिंक। और ये रुद्र के स्कूल से आने के बाद का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा रखी थी क्योंकि उससे पहले थर्सडे था, मैंने कपड़े धोए नहीं थे। और मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था आपको कि मेरे पास कपड़े काफ़ी हो गए हैं धोने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार भी रही थी। तो मैंने मशीन भी लगाई हुई है, साइड बाय साइड मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ चने और उड़द की धुली हुई दाल। तो वैसे तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, तो लेकिन ये थोड़ा सा ना हम कम खाते हैं क्योंकि ये बाई भी करती है। पर वो ये कि कभी कभी तो बनता है खाना। तो यहाँ पे मैंने पहले ना उसे भिगो के रखा हुआ था, मैंने मॉर्निंग से ही, जिससे कि उसका जो कहते हैं ना बाईपन थोड़ा सा निकल जाए। ठीक है। और दाल भिगो के बनाने मैं ना, वैसे भी दाल ना भिगो के ही बनाती हूँ क्योंकि भिगो के बनाने में ना दालें काफ़ी अच्छी टेस्ट आता है। और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अच्छे से फूल जाती हैं। ठीक है। और उसमें गैस भी फिर कम ही लगती है। मेनली है कि अच्छे से फूल भी जाती है। तो अब यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास टमाटर सॉरी प्याज नहीं था। तो वो छोटा सा एक दाना था प्याज का, जो ये ना को मैं कट कर रही हूँ ना, तो ये मैंने टमाटर के साथ ही कर दिया। और उधर मैंने ले लिए हरी मिर्चें और लहसुन। ठीक है। अब इसको मैं कूट लूँगी। मेरा क्या है ना कि मैं उसी टाइम कूटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो खाने के मामले में ना मेरा थोड़ा अलग ही रहता है। मैं ना तो पीस के रख सकती हूँ। ठीक है। पहले मैं आपके साथ रेसिपी एक बार बता दूँ तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद मैंने टमाटर प्याज जो थे वो डाल दिया। अभी हाँ, मैं आपको यही बता रही थी, देखिए मैं कूट रही हूँ ना, तो मेरा ये रहता है कि मैं कूटती हूँ उसी टाइम पे लहसुन और अदरक और चाहे हरी मिर्च हो, क्योंकि मैं पीस के नहीं रख सकती। मुझे ऐसा लगता है उसकी फ्रेगरेंस, उसका टेस्ट सब चला जाएगा। और मैं इनसे इस चीज़ में आलस कभी नहीं करती। मैं खाने के मामले में आलस नहीं करती। मुझे खाना मतलब खिलाना, अच्छा बना के खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से ये सबको ही लगता होगा। तो देखो जो फ्रेश होता है ना, जो आप भी नोटिस करना, जब हम फ्रेश फ्रेश कट करते हैं और फ्रेश हम कूटते हैं और डालते हैं ना ये लहसुन वगैरह, अदरक, तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं। अब इसके अंदर मैं ये भी डाल दूँगी। मैंने उसी में सारे मसाले भी ऐड कर दिए थे अदरक लहसुन के साथ। अब मैं यहाँ नमक भी डाल दूँगी। ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से, अब मैं क्या करूँगी ना, मसाला अच्छे से पकने दूँगी, क्योंकि जो दाल होती है ना, दाल तो गल जाती है एक दो सीटी में, दो तीन सीटी में। लेकिन जो मेन होता है ना, उसका होता है कि हमारे मसाले कितने अच्छे से पके हुए हैं। देखो अभी भी मसाला पक ही रहा है, दाल मेरी वो रखी। अब इसी बीच रुद्र स्कूल से तो आ ही गया था, उसको मैं लेकर आई थी। तो अब मैं उसको ना एप्पल कट करके दे दूँगी। ऐसा नहीं है कि उसे भूख लग रही होगी, मतलब छोटी मोटी भूख के लिए मैं उसको अभी एप्पल दे दूँगी। फिर मैं उसको, दाल तो बनी रही है, फिर मैं उसको रोटी भी खिलाऊँगी। अब यहाँ पे देखो मेरा मसाला हो गया है। और साइड बाय साइड मैं बता दूँ आपको, मैं कपड़े धोने का काम भी कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार बीच में देख कर भी आ रही हूँ कि मैं एक बार कपड़े सारे सारे क्या है, दो लोट के निकाल के ना फिर मैं उन्हें खंगलने में लग जाऊँगी। तो उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से ना मेरा दाल बन जाए। अब देखो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी है दाल। अब ये दाल डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ना, थोड़ी देर के लिए इसके साथ फ्राई करूँगी मसाले के साथ, ताकि जो कोटिंग है ना वो अच्छे से हो जाए। आप भी ना मेरे इस तरीके से बना के देखना। वैसे तो मेरा क्या तरीका, सभी हम आई थिंक आप लोग इसी तरीके से बनाते होगे। ये हम इंडियंस हाउसवाइफ का ना बेसिक है। यहाँ पे रुद्र आया था आपको हाई करने, बट वो उसको शक्ल नहीं दिखने में आ रही थी तो वो चला गया। तो यहाँ पे फटाफट से मैं दाल इसके साथ भून लूँगी। भून के ना फिर मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। केटल का मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी ऐड करने से दो चीज़ें होती है, एक तो टेस्ट अच्छा रहता है और ऊपर से ना दाल जल्दी से पक जाती है। तो यहाँ पे ये रही दाल। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, फ्रेश फ्रेश। देखो दाल दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना। रुको मैं आपको ना अभी पास से करके दिखाती हूँ। ये देखिए बन गई, हमारी दाल रेडी हो गई है। अब मैं फटाफट से ना लगे हाथ फुलके भी कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी लंच टाइम हो गया और इनके भी आने का टाइम हो चुका है। तो ये भी आ गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से फुलके भी सेक देती हूँ। और यहाँ पे मैं उसी टाइम पे, और आटे की भी यही बात है, मैं आटा कभी भी लगा के नहीं रखती।
मैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा आटा ही लगाती हूँ और मैं फ़्रेश लगाती हूँ, और मुझे वही उसकी ही रोटियाँ बनाने में और लोगों को खिलाने में और ख़ुद भी खाने में अच्छी लगती है। रखे हुए आटे की मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं कुछ कमी हो गई है, कुछ कमी हो गई है, जैसे मैं कुछ कम दे रही हूँ अपनी फैमिली को, कुछ अनहाइजीनिक दे रही हूँ। तो यही वाली बात है। अब मैं फटाफट से फुलके सेकती रहूँगी। देखो बढ़िया से फुलके सिक रहे हैं ना। अब इनमें से मैं और सेकने के बाद इन सब में घी भी लगा दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और रुद्र तो घी वाले खाते हैं, और मैं बताऊँ मैं नहीं खाती घी वाली रोटी, मुझे अच्छी नहीं लगती। दाल वगैरह सब्ज़ी वगैरह के साथ तो डाल के कभी मन हुआ तो खा लेती हूँ, बट वैसे नहीं खाई जाता मुझसे, बचपन से ही नहीं खाई जाती। बट हाँ, इन दोनों के लिए, इसके पापा के लिए और रुद्र के लिए तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए सारी रोटियाँ, अब मेरे थोड़ी सी रोटियाँ मेरी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होंगी, फूल तो रही है बट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि ना एक्चुअली मेरे उस टाइम पे कपड़े भी हो रहे थे, वही है ना, जल्दी जल्दी काम कर रही थी। क्योंकि वही होता है कि हमारा ना एक रूटीन होता है कि हमारा मॉर्निंग रूटीन चलता है, फिर आफ्टरनून हम वाइफ्स का, फिर इवनिंग का। अगर इनमें थोड़ा सा भी हेर फेर हो जाए ना, फिर हमारे सारे रूटीन बिगड़ जाते हैं, हमें लेटने तक का टाइम नहीं मिलता। खैर इस दिन तो मुझे लेटने का टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि सच में कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। एक तो बेडशीट्स भी काफ़ी हो गई थी धोने के लिए, और ऊपर से सोफ़ा कवर भी थे मैंने चेंज किए थे, वो भी थे। और बस डेली के तो आपको पता ही है, बच्चे वाले घर हो या ना हो, कपड़े तो सर्दियों में तो ख़ास तौर से 2 दिन में ऐसे लोट लग जाता है कि बस कि पता नहीं कितने ही कपड़े हो गए। अब यहाँ पे फटाफट से मैं फुलके सेक दूँगी। ये देखिए बढ़िया से अब मैं बनाती रहूँगी और ये फुलके में सेक दूँगी। बाकी ये आपको वीडियो में जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, बट इतना जल्दी भी मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैं इस दिन तो जल्दी जल्दी कर ही रही थी, लेकिन ये वीडियो भी मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लिप आपको स्पीड में दिखाई हुई है। अगर इतनी जल्दी जल्दी काम होने लग गए तो बस क्या ही कहने, सारे काम जल्दी निपट जाएंगे। अब इधर भी मुझे पता है दाल ठंडी हो गई थी, क्योंकि ठंड तो है ही, अभी पूरी प्रॉपर तरीके से तो गई नहीं है। तो मैंने दाल भी गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि वही दाल में फिर घी डालूँगी ना मैं, तो फिर घी भी जमा रहता है, तो दाल थोड़ी गर्म, तेज़ गर्म ही होनी चाहिए। तो अब मैं फटाफट से ये, अब एक लास्ट रोटी है वो भी बना दूँगी। उसके बाद ये देखिए, अब इसके बाद मैं रोटियों में घी लगाऊंगी। दाल मेरी हो गई है, और मैंने ना ये गरम तवा है ना, इसके ऊपर ही कुकर रख दिया, जिससे कि दाल गरम ही रहे। वो देखिए मैं फटाफट से लगा दी। अब इसके बाद जो है ना गाइस, ये है नेक्स्ट डे का, यानी सैटरडे का मॉर्निंग। उसके बाद मेरा हो ही नहीं पाया, कपड़े बहुत सारे थे, मैं सच बताऊँ बहुत ही सारे कपड़े थे, तो मेरा टाइम बस यूँ ही निकल गया। अब ये है सैटरडे मॉर्निंग, मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ना आज नहा लिया था। तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रुद्र के लिए लंच बनाने। उसको भी स्कूल जाना है, उसके पापा को भी जाना है, तो मैं दोनों के लिए ही बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो मेरे हस्बैंड के भी और मेरे बेटे के भी काफ़ी फेवरेट है, और ठीक भी रहता है ना, वो लंच अच्छे से कर लेता है, हमें और क्या चाहिए। और ये इतने भी अनहेल्दी तो होते नहीं हैं, है ना। मैं इसमें मतलब अच्छे से स्टफिंग करके ना बना देती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे नहीं आते थे बनाने, और मैं डरती भी थी कि यार मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी कैसे करूँगी। रोटी तो मेरी तंदूरी रोटी बनती थी, बट टाइम के साथ ना सच में अब ऐसा लगता है कि यार कितना इजी है, हम लोग बना लेते हैं। अब आप ये देखना, मेरे अगर परांठे नहीं भी फूलेंगे ना, लेकिन स्टफिंग पूरे परांठे में है। और मुझे जो लगता है ना कि खाना ना मतलब खाने में टेस्टी होना चाहिए, दिखने में भी होना चाहिए, बट अगर ये नहीं भी फूल रहा तो कोई बात नहीं ना, बट खाने में तो टेस्टी है ना, आपका परिवार तो खा रहा है ना, उसे टेस्ट तो आ रहा है ना। और ये है, ये देखिए मेरा इतना बड़ा मैं इतना बड़ा परांठा बना देती हूँ। और एक तो मतलब अभी मैं रुद्र के लिए बेसिक मतलब मेन ना, मैं इसके पापा के लिए नहीं, मैं रुद्र के लिए ही कर रही थी। वो अभी कह रहे थे कि मुझे नहीं खाना, लेकिन मैं बोल रही थी कि एटलीस्ट एक तो खा के ही जाओ, क्योंकि पता है घर से ना खा के ही जाना चाहिए। चाहे हम थोड़ी देर के लिए जाएं मॉर्निंग में या कैसे भी जाएं, तो हमें थोड़ा सा घर से खा के जाना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि घर से खा के जाते हैं तो फिर आगे भी पेट भरा ही रहता है,
और ये बात सच भी है। कई बार मैंने खुद के आजमाया है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है खा के जाने की, और मैं नहीं खा के जाती ना, मैं सच में भूखी रह जाती हूँ पूरे दिन किसी ना किसी रीज़न से। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये परांठा जो मैं बना रही हूँ ना, मैं रुद्र को दे दूँगी। पूरा तो वो खाएगा नहीं, पता है मुझे, बट ये है कि पहले मैं उसको दे दूँगी ना, तो घर से वो भी स्कूल जा रहा है तो कुछ खा के जाए। और उसका ये फेवरेट है, आलू का परांठा। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम क्रिस्पी। मैं वो अच्छे से ना पकने देती हूँ। अब ये करके मैं इसमें दे दिया मैंने। अब मैं इसमें घी भी लगाऊंगी। वही ना, मैं नहीं खाती घी वाले परांठे, ना घी वाला ये खाते हैं दोनों पापा बेटे, और मैं देती भी हूँ। हेल्दी भी रहते हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे मैं फटाफट से निकाल दूँगी चाय हम दोनों के लिए ही। वहाँ पे उसके पापा भी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, उनके लिए भी एक चाय। और यहाँ पे ये देखिए, रुद्र को जाते हुए मैं प्यार कर रही हूँ, आपको बाय बाय बोल रहा था। अब ये टाइम आता है जब रुद्र के पापा भी नहीं हैं घर पे, और रुद्र भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं करूँगी अपनी सफाई। तो अब यहाँ पे मेरा ना क्लीनिंग का काम शुरू होता है। और ये मेरा बेस्ट टाइम होता है कि मतलब जब कोई नहीं होता ना घर में, ये आपने भी देखा होगा, आपको भी तभी अच्छा लगता होगा कि काम ना जल्दी निपट जाते हैं, ये सफाई वगैरह के ना जो भी होते हैं। तो अब ये सारे मैं कर दूँगी। और आज मेरा सबसे बड़ा टारगेट है क्या, जो मैंने कल कपड़े धोए थे, ये आपको भी पता होगा यार। जब कपड़े धो लेते हैं ना फिर तो ठीक है, लेकिन कपड़े धोने के बाद जो आफत आती है ना, उनको मतलब तह लगाना, उनको उनकी जगह तक पहुंचाना, अच्छे से मैनेज करना। बट चलो ठीक है यार, हमें ही करना है ना, तो मतलब कोई इतना वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज का मेरा टारगेट वो भी था साथ में, मतलब। और कल थर्सडे था तो पोछा भी नहीं लगा था, और मुझे वो भी करना था। तो कोई नहीं, अपने यहाँ काम है, अपना घर है, अपनी सफाई है, अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। चेंज तो नहीं करूँगी, मतलब अच्छे से झाड़ दूँगी। और जब तक बेडशीट मैं झाड़ती नहीं हूँ ना, अगर मैं इसको मान लो बेडशीट ठीक है और मैं यूँ भी लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं यार, ये नेचर है या पता नहीं क्या है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी बैठी हुई लग रही होगी आज। हाँ, मेरा थोड़ा गला बैठा बैठा हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये अच्छे से लगा दूँगी। ये देखो, बढ़िया से इसको अच्छे से टाइडी अप कर दूँगी, ताकि मेरा बेटा है ना तो उसे बस बैठने की जगह मिल जाए। हालांकि वो बैठता कम है नहीं बैठता तो इसी पे है ज़्यादा, मतलब आते ही नहीं बैठता, उसको तो बस अपने खिलौने चाहिए। और आके तो वो ये सब बिगाड़ ही देगा। तो अब वो देखिए, आप कपड़ों का लोड देख रहे हैं, ये तो अभी थोड़े हैं, अभी तो दूसरे रूम में काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, काफ़ी सारे। ये तो अभी मान लो आधे हैं, आधे तो और हैं। ये बेडशीट ज़्यादा हो गई थी ना इस बार। अब मैंने क्या करा ना इस बार, कि इस रूम में कर दी मैंने पहले अच्छे से। अब मैं इधर कर दूँगी झाड़ू। और इसके बस वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, खिलौने तो मैं उठाती ही रहती हूँ भैया, मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू कर दूँगी। और झाड़ू करने के बाद, आज तो लग रहा है मेरा गला ज़्यादा ही बैठा हुआ है। सॉरी फॉर इंटरप्शन यार, गले में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से इस रूम में कर दिया। अब मैं जाऊँगी अपने सेकंड ये वाले रूम में। ये जो मैं फिर हंसूँगी यार, ये वही रूम है जहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन इस आज थोड़ा कम लग रहा था मुझे ना ये। अब ये भी यहाँ से मैं कर लूँगी। और वहाँ पे देखो, बाथरूम का गेट भी खुला है, कोई नहीं, अभी इसे बंद कर दूँगी। यहाँ पे फटाफट से मैं इसकी बेडशीट वगैरह है ना, वो अच्छे से झाड़ दूँगी। वही मैंने आपको कहा ना, मैं वैसे करके झाड़ देती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता। हाँ, मजबूरी होती है तो यार मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था। ये लो, मैंने गेट भी बंद कर दिया। अब मैं फटाफट से ये इसको बेडशीट भी बिछा के ना, फटाफट से इस भी इधर भी कर दूँगी अच्छे से। ये देखो, क्योंकि अलग से ना बेडशीट हटा के लगाने में ना काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मेरे ख्याल से, है ना। और अब मैं ये देखो, मैंने अब इस रूम में भी कर लूँगी। देखो, उस रूम में मैंने झाड़ी, उस रूम में कर दिया, अब मैं इस रूम में भी कर दूँगी फटाफट से। ये देखिए, फटाफट से मैं इधर झाड़ू कर दूँगी। ये इधर वाले रूम में भी करती हुई जाऊँगी।
ये देखिए। और आप बताना, आप लोगों के घरों में भी सबसे ज़्यादा कूड़े में क्या निकलता है? कॉमन चीज़, बाल। यार बहुत हेयर फॉल होता है सच में, और मतलब हर जगह ही होता है। मैं तो अपने बाल बांध के भी रखती हूँ तब भी ये हाल है। हाँ, कई बार तो मैं लेकिन मेरे बीच में ना ज़्यादा हो रहा था हेयर फॉल, अब तो टचवुड थोड़ा कम हुआ है। और बीच में तो मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था कि मन कर रहा था कि मैं मतलब अपने बाल ही कट कर दूँ। तो अब आ जाती है ये बाहर वाले रूम की बारी। और इस बाहर वाले रूम में भी बहुत सारे कपड़े थे। वही ना, क्योंकि मेरी ना बालकनी काफ़ी छोटी है, तो उधर ना प्रॉपर पूरे कपड़े आ नहीं पाते। तो जो हल्के हल्के होते हैं ना, ज़्यादा गीले नहीं, जैसे जो एकदम जैसे वुलन के होते हैं वो हल्के गीले होते हैं, जो हल्के गीले वाले होते हैं वो मैं अपने इधर ही फैला देती हूँ पूरे रूम में। तो मैंने उनको भी, वो भी सूख गए थे। अब तो मौसम अच्छा है ना, तो अंदर भी सूख ही जाते हैं। तो मैं उनको करके अब अच्छे से इधर भी कर दूँगी पूरी। और वही एज़ यूजुअल इसके खिलौने उठाना, उनको अच्छे से करना। और ये मैं ऐसे करके आज झाड़ दूँगी, क्योंकि मैं कर देती हूँ, मैं ज़्यादा, मेरा घर गंदा ना इधर से रहता नहीं है। अब मैं फटाफट से ना झाड़ू भी कर दूँगी इस वाले रूम में भी। अब मैं उधर और उधर तो मैं करती हुई ही आ रही थी, और अब मैं फटाफट से इस रूम में भी कर दूँगी। ये मेरा कैमरा सेट हो रहा है ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो अब मैं इस वाले रूम में भी कर दूँगी। पहले मैंने फटाफट से सारे कपड़े उधर जाके रखे, उसके खिलौने रखे। और ये देखिए, रोज़ झाड़ू करने के बाद भी इतना कूड़ा तो आ ही जाता है वो। और आजकल तो वैसे भी ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि आंधी वगैरह, मौसम ख़राब हो रहा है ना, उस वजह से। तो फटाफट से मैं कर दूँगी यहाँ भी झाड़ू। और इधर मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने चेयर वगैरह हटा के ही करी है, और टेबल वगैरह हटा के ही करती हूँ मैं इधर भी, तभी तो क्लीन रहता है, वरना तो और भी ज़्यादा इधर कूड़ा करकट सब इकट्ठा होता रहे। तो ये देखिए, फटाफट से झाड़ू कर दूँगी। ये देखिए, बैठ बैठ के ना इधर से निकाल दूँगी। अगर ऐसे बैठ बैठ के ना करूँ ना मैं रोज़, तो पता नहीं कितना ही कूड़ा इकट्ठा हो जाए। क्योंकि बाहर, और देखो मैं ना गेट नहीं बंद रखती बालकनी का, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ना घर में सर्कुलेशन होना चाहिए एयर का, हवा का वैसे तो बाहर क्या ही है, एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, लेकिन फिर भी एक अंदर घुटन सी होने लगती है, तो इसलिए मैं ओपन ही करके रखती हूँ। अब यहाँ मैंने कर दिया है, अब मैं फटाफट से पूरे घर में कर दूँगी पोछा भी। अब वही वाली बात है ना, मॉर्निंग में पहले नहा लिया तो पूरा घुटनों के बल ना, मैं मेरे से बैठा नहीं जाता, क्योंकि फिर वो मुझे ऐसा लगता है कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी रोज़ ही पोछा लगता है, बस थर्सडे को छोड़ के, तो मुझे कोई इतना वो नहीं है कि मेरा नहीं हो पाएगा। ये देखिए, फिर भी मैं कर दूँगी। एक्सरसाइज ही हो जाती है। और मैंने ना अच्छे से बैठ बैठ के ही किया है, वो तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ना, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने अच्छे से झाड़ू को पोछा किया है या नहीं किया है। पर मेरी आदत है, मैं बहुत अच्छे से गेट के पीछे से भी करती हूँ, बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। वो तो दिखता नहीं है ना। अब मैं गई हूँ बाथरूम में पोछे को धोने के लिए, मैं ऐसे ही करती हूँ। बीच बीच में मैं पोछा धोती रहती हूँ, क्योंकि इतना ना बड़ा स्पेस नहीं है कि मैं बाल्टी ले ले के पूरे घर में घूमूं। क्योंकि अगर बड़ा सा स्पेस हो तो वहाँ पे बाल्टी भी आप इधर से उधर कर लो, अब इधर मैं बाल्टी कहाँ रखूँ। तो मैं बाथरूम में ही जाके इसको अच्छे से धो के ले आती हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है। और घर इतना गंदा रहता ही नहीं है कि पोछा हद से ज़्यादा ही गंदा हो रहा है, तो मैं फ़िनाइल भी वहीं पे डाल के ले आती हूँ उसमें। और वही वाली बात, ये बाहर में थोड़े से बाल वगैरह हो जाते हैं ना, वो फेंक रही थी, क्योंकि वही हो जाता है मेरे तो बस घर में बाल ही बाल और मेरे ही होते हैं। खैर, अब तो थोड़ा हेयर फॉल कम ही हो रहा है। अब ये किचन में भी कर दिया मैंने उधर, किचन से लेकर अब मैं बाहर की तरफ आती हूँ। और हाँ, मैं जो है झाड़ू हो या पोछा हो, वो मैं गेट के बाहर तक ही करती हूँ बस। और बाहर के लिए मैंने अलग से ही एक रखी हुई है अपनी, मतलब पोछा जो है ना अलग से रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं तक था। बाय बाय।